बैक टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, फिर से आपके लिए एक और अच्छा आज जो है टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे देखते ही समझ में आता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि ये साफ समझ में आ रहा है कि मैथ्स और इससे रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सिर्फ एक जो फॉर्मूला है उससे पूरा चैप्टर सॉल्व कराऊंगा आपको मैं। बिल्कुल सही सुना आपने, एक फॉर्मूला उससे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। उस कुछ भी नहीं करना, बस खाली एक फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बेसिस पे सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के, सब हर एक क्वेश्चन निकालोगे आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब बात मैं करूं उस फॉर्मूले की, तो वो फॉर्मूला है कौन सा? बॉड मास। मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो है हमारे जितने भी नए नए वीडियोस आगे आते रहें वो आपको ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशन पे आते रहें और आप सबसे पहले उसे देखें, ठीक है। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और हाँ यार, वीडियो को ना शुरू से एंड तक पूरा देखो, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि आप वीडियो को आधा देख के छोड़ दो। हमेशा वीडियो सारे मैं आपके लिए अच्छे लेके आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तो जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है। तो जिस मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था, वो फॉर्मूला कौन सा है? बॉड मास। ये जो फॉर्मूला है ये हम सब ने पहले अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सब ने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे ही सब कुछ होने वाला है। इसी जो फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ये फॉर्मूला सीख लो, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो टॉपिक हमारा वो सॉल्व। अब देखो, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। जैसे ब्रैकेट जो आते हैं अपने, ये टाइप जो ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। तीन टाइप के ब्रैकेट हमको देखने को मिलते हैं हमेशा। ये ब्रैकेट होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जैसे सपोज कि कोई पावर हो गई या फिर कोई इंटू हो गया, लाइक कोई परसेंटाइल हो गया, ठीक है। इस टाइप से इनको आएगा। तो पहले हम सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ। या तो कोई आपको पावर दे देगा, या फिर सपोज कि जैसे 5% मतलब 10 का 5%, है ना। मतलब इसी टाइप से मतलब पूछेगा आपसे, मतलब जैसे 5% ऑफ 10, 20% ऑफ 100, इसी टाइप से मतलब। तो ये अपना ऑफ का मतलब हो गया। उसके बाद क्या होगा? हमारा डिवीजन आएगा। डिवीजन के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा हमारा एडिशन। और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आएगा? सब्सट्रैक्शन। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस वाइज ही चलेगा, ये इसी सीक्वेंस में चलेगा, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। अगर आगे पीछे होगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सारी गलत हो जाएगी। सीक्वेंस यही चलेगा, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो, एक चीज और आपको बताता हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ एमओ। मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूँ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि उसको आप कॉपी में नोट करें। तो एमओ का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप इसको, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है यहाँ पे, आप इसको फुल फॉर्म में लिख देना, ठीक है। इसमें देखो, मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट नंबर, वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू जो आपको गिवन होगी, ठीक है।
है ना। एक है कोडेड, सेकंड जो उसमें कोडेड में जो आते हैं हमारे पास सारे जो है वैल्यूज आती हैं। थर्ड है अपना इक्वेशन बेस्ड, मतलब जो इक्वेशन पे बेस्ड होगा। और फोर्थ है अपना इंटरचेंज, मतलब वो सपोज इसमें कुछ भी, इसमें जो दो तरीके की चीज वो इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। पहली कौन सी इंटरचेंज कर सकता है वो, साइन। और दूसरी कौन सी इंटरचेंज करेगा वो, नंबर। या तो साइन इंटरचेंज करने को बोलेगा या नंबर इंटरचेंज करने को बोलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे फर्स्ट टाइप की, देखो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके थ्रू सारे क्वेश्चन देखो भी ना चुटकी में सॉल्व होते जाएंगे, आप खुद देखेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारा क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम पहला शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड, इनटू मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स इनटू। देन इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करनी है। मतलब अगर हम देखो, अब सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या करना है हमको, अगर डिवाइड आएगा तो उसको क्या मानना है, प्लस मानना है। माइनस आएगा तो उसको क्या मानना है, डिवाइड मानना है। ऐसे इनटू आएगा तो उसको क्या मानना है, माइनस, और प्लस आएगा तो इनटू मानना है, ठीक है। ये कैटेगरी है, इसको इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो तो अब हमारे सामने ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला फिट करते हैं, चलो ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 62, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिवाइड के लिए क्या लेना था हमारे को, प्लस आ गया। अगर डिवाइड का मतलब प्लस है, ऐसे ही 8 आ गया। माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन। आगे चलो, इनटू का मतलब क्या है, माइनस। प्लस का मतलब क्या है, इनटू। तो मतलब ये जो थी क्वेश्चन में दी हुई थी, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ जो इसने हमको कंडीशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर लिया है। देखो चेंज कर लिया, अब क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। किसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू। देखो बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, देखो अपन, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिया हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसको छोड़ दो, आगे चलो। आगे ऑफ कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज दी हुई है, इसमें मतलब आपको लग रहा है परसेंटेज या फिर कोई भी ऐसा स्क्वायर कर दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, छोड़ दो। सबसे पहले क्या लेंगे हम, डिवीजन। देखो डिवीजन कहाँ पे है, डिवीजन ये रहा। तो देखो जल्दी से सॉल्व करो, 62 प्लस डिवाइड करो, 8 और 4 को मतलब 8 और 4 को कितने आ गए, 2 माइनस 12 इंटू 4। डिवीजन के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। 62 प्लस 2 माइनस 12 माइनस, अभी को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 48, ठीक है, कितने, 48। और उसके बाद एडिशन हो जाएगा, 64 माइनस 48, क्योंकि दोनों को एडिशन कर दिया ना मैंने, 62 और 2 का 64 आ गया, माइनस 48। अब सबसे लास्ट में क्या सब्सट्रैक्शन हो गया ऑटोमेटिकली अपना, 64 में 48 कितने बचे, 64 में से अगर 48 तो कितने बचे, ये अपना सॉरी ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, कोई भी हार्ड नहीं देखा, मैंने चुटकी में सॉल्व कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ किसके, इस फॉर्मूले के बेसिस पे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा, आपको कोई कंडीशन दी, उस कंडीशन के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तुरंत आपको ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा कौन सा टाइप था, टाइप नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब जल्दी से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे भी लूंगा जो एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है। बस आपको बहुत ध्यान से उस पैटर्न को समझना है, और आई होप आपको समझ में आएगा जरूर, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपको आप जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप पैटर्न नंबर सेकंड लेंगे, ठीक है। तो हमने पहले पैटर्न नंबर 1 देखा, अब इससे के अंदर हम पैटर्न नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। जल्दी से देखो, बोर्ड मास पुट करते हुए, फॉर्मूला पुट करते हुए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है।
जल्दी से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहले वाला पैटर्न देखो क्या बोल रखा है, इफ L डिनोट्स इनटू M डिनोट्स डिवाइड P डिनोट्स प्लस एंड Q डिनोट्स माइनस, देन 60 P24 M8 Q6 M2 L3। ठीक है, वही चीज करनी है। डिनोट्स देखो, अब जो लोग कई लोग जो है, जो हिंदी वाले जो इसमें पढ़ रहे हैं उनको बोलते हो डिनोट्स का मतलब क्या होता है, डिनोट्स का मतलब होता है अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, M का अर्थ है डिवाइड, P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है माइनस, देन ये। ठीक है, अब जल्दी से पुट करो, देखो देखते ही पुट होना चाहिए। यहाँ P लिखा हुआ है, P का मतलब कहाँ दिखा रहा है, P डिनोट्स मतलब प्लस, तो यहाँ पे 16 प्लस 24, M का है, M डिनोट्स क्या कर रहा है, डिवाइड। तुरंत तुरंत लिखो, हाँ तो हाँ, टाइम नहीं लगना चाहिए। Q कहाँ पे है, Q ये रहा, माइनस आ गया 6, M दोबारा कहाँ गया, M दोबारा वो दोबारा आगे डिवाइड अपना 2, L कहाँ है, L ये रहा इनटू। जल्दी से सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, बोर्ड मार्क लगाएंगे दोबारा, हाँ तो हाँ तुरंत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा होता है, ब्रैकेट नहीं है, ऑब्वियस में नहीं दिख रहा है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कर देंगे। ये रहा हमारा डिवाइड, 16 प्लस 24 अपॉन 8 माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी अपनी, 16 प्लस 3 माइनस कितना आएंगे, 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब डिवीजन दोनों सॉल्व हो गए, उसके बाद क्या होगा अपना मल्टीप्लिकेशन, 16 प्लस 3 माइनस कितना, 3 9, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, एडिशन। एडिशन हमारा हो चुका है कितना, 19 माइनस कितना 9, कितना 9। अब दोबारा सब्स्टिट्यूशन का कितना बचेगा, 10। ये हमारा आंसर आ चुका है, क्या 10 हमारा आंसर आ चुका है। देखो बहुत जल्दी हो गया सॉल्व, क्योंकि बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग हमको खाली फॉर्मूला पुट करना है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, ज्यादा नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन पढ़ना है, जैसा क्वेश्चन ने बोला उसको भी एक बार वैसा अपन को बना लेना है। हमने क्या करा, क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ था, ये हर जो चीज का जो है उसमें अर्थ बता रहा था। इसने बोला भाई L का अर्थ जो है वो इनटू है, M का अर्थ है वो डिवाइड है, P का अर्थ है वो प्लस है, Q का जो अर्थ है वो माइनस है। तो हमने उसको चेंज करके नीचे लिख दिया, और हाथों हाथ हमने जो है बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है वो हमने इसमें पुट कर दिया, और बहुत जल्दी ही आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये चीज आपको फिर जैसे पहले बताया था मैंने, यही वो एक फॉर्मूला है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का कैसा भी क्वेश्चन आए आप सब कर दोगे, सब कर दोगे आप। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जल्दी से मैं इसके अंदर एक और पैटर्न ले रहा हूं, एक और फॉर्म ले रहा हूं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अब है इसका जो है टाइप नंबर 3 आ चुका है। इसका नाम है इक्वेशन बेस्ड। क्या नाम है, इक्वेशन बेस्ड। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले जो हमने 2 टाइप करे ना, उसमें हमने बोर्ड मास का यूज करा, एक मैंने इसमें अब अलग पैटर्न लिया है। ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑपरेशन में जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूछे जा सकते हैं, और बैंकिंग में खास करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं IBPS PO और IBPS क्लरिकल में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, इफ 52 इंटू 14 इक्वल्स टू 33, 41 इंटू 9 इक्वल्स टू 25, एंड 70 इंटू 20 equals to 45, then what will 43 into 15 equals to। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है भाई, क्या बोलना चाह रहा है, 52 into 14 equals to 33। अब आप सोच लोगे कि यार ये कैसे आया, अगर हम 52 को 14 से इंटू करें तो हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब 33 कैसे आ सकता है। तो यही तो इसमें सारा खेल है, यही तो चीजें हमको समझनी है कि हमसे जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को करने हैं, इसीलिए आपके सामने में बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको। ठीक है, अब एक काम करो आप, अगर आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप क्या करा करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप पॉज करें, क्वेश्चन उतारें और एक बार खुद करके सॉल्व करें कि यार मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। उसके बाद फिर मेरा वीडियो के कंटिन्यू देखें, उसमें ऑटोमेटिकली आंसर आ ही जाएगा अपने आप। तो कोशिश हमेशा ये करें जब भी मैं क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न का सिखा रहा हूँ,
तो आप कोशिश हमेशा ये करिए कि पहले हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं यार कि हमसे सॉल्व होता है नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू करें और समझिए, बट एक बार सॉल्व करने की कोशिश बहुत जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 52 इंटू 14 इक्वल्स टू 33, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे, अगर मैं 52, ठीक है, अगर मैं 52 प्लस 14 अगर मैं कर दूं, अगर मैं 52 प्लस 14 अगर मैं कर दूं तो कितने हो गए 66। अगर मैं इसके अंदर 2 का डिवाइड लगा दूं, मतलब इसको 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो कितना आ गया 33 आ गया। अब यही वाला आगे एक बार इसमें पुट करके देखें जरा, 41 इंटू 9 इक्वल्स टू 25, करो देखिए एक बार, 41 प्लस 9 कितना हो गया 50, भाग लगा दो 2 का, कितना आ गया 25, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, 70 प्लस 20 90 45, तो पैटर्न पकड़ में आ गया। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, 43 इंटू 15, तो क्या होगा 43 और 15 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है कितना 29। आया समझ में, कुछ भी नहीं करना इसमें, ये जो दोनों यूनिट है, ये जो दोनों नंबर्स हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इसको इसने आपस में प्लस कर दिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया 2 से, क्या करा, तो क्या आंसर आया, ये आंसर आया। इसी तरीके से इसको आपस में प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आएगा 29, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, आपको पैटर्न पकड़ना है। देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक पैटर्न कराया है इस टाइप से ना, ये मैं क्योंकि आज क्या है, मैं केवल इंट्रोडक्शन की क्लास दे रहा हूँ कि जो चैप्टर है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के इसमें पैटर्न आते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अभी मैं आपको चैप्टर्स करा रहा हूँ, बाद में मैं इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर वीडियोस बनाऊंगा और वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इन चैप्टर्स के से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो थोड़ी वीडियोस लंबे भी होंगे क्योंकि उनमें हम जो है अच्छे क्वेश्चन और टफ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं, ठीक है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, हमारा टाइप नंबर 3 हमारा जो है वो था इक्वेशन बेस, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं कौन सा टाइप लेके आऊंगा आपके इसके अंदर, टाइप नंबर 4, ठीक है। कौन सा, टाइप नंबर 4। अब ये जो मैं आपके लिए है इसके अंदर फिर से एक और पैटर्न लेके आया हूँ, 4th नंबर से। इस पैटर्न का नाम क्या है, इंटरचेंज। मतलब इसमें क्या करेगा एक्चुअली बेसिकली ये कि जो है साइंस और जो वाले साइन होते हैं, साइन प्लस माइनस वगैरह की हमारे इंटरचेंज कराएगा, या तो साइन कराएगा या नंबर, दोनों से चीज कराता है, ठीक है। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमसे क्या जो है चेंज करवा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है ना, इसको आपको जो है ना मतलब करेक्ट मतलब बनाना है, मतलब कि ये जो है जो इक्वल्स टू 8 दिया है, मतलब इस इक्वेशन जो है इसके अंदर ऐसे कौन से 2 साइन हम चेंज करें, मतलब ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इस इक्वेशन के अंदर हम ऐसे कौन से 2 साइन चेंज करें कि उसका आंसर जो है 8 आए। देखो अब ना मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अब देखो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, हमेशा पहला नंबर निकालेंगे, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर और चौथा नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें 99% टाइम्स आप ये मानो कि एग्जामिनर हमेशा जो ना सही आंसर आपको कौन सा देगा, लास्ट वाला देगा। उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पहला निकालने बैठोगे, फिर दूसरा निकालने बैठोगे, फिर तीसरा, फिर जाके आपका चौथा आंसर निकलेगा, उसमें आपको काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक चीज को आज गांठ बांध लो आप, कभी भी जब ऐसे ऑप्शंस आपको सॉल्व करना हो, जब कभी भी ऐसा कोई जो है हार्ड पैटर्न आपके सामने आए, मतलब हार्ड ही हुआ है एक तरीके से, क्योंकि हमको चारों पुट करके देखने पड़ेंगे हमको, बट कभी भी ऐसा हो तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब आपको पहले से स्टार्ट नहीं करना है, आपको रिवर्स में स्टार्ट करना है। किसमें,
कैसे रिवर्स में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नंबर 4 से। पुट करके देखो, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह मतलब इंटरचेंज हो रहा है, मतलब प्लस एंड माइनस दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर 6, क्योंकि प्लस और माइनस इंटरचेंज हो गया, तो प्लस की जगह कौन सा हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस की जगह प्लस आ गया 4, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब दोबारा मैं वही कर दूंगा जिसके ऊपर सारा हमारा जो है चैप्टर बेस है, फॉर्मूलास, ठीक है। करो पहले डिवाइड कर दो, 6 माइनस, ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से एक बार, ये हो गया था अपना। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 6 अब की बोर्ड में से होंगे, उसके आगे अपन ऐड कर देंगे। तो 6 माइनस 2 प्लस कितने हो गए 6, 6 इक्वल्स टू 6 इक्वल टू 0। तो अभी सॉल्व होना, देखो यहाँ पे है ना, क्योंकि आगे इक्वल्स टू किया क्या देखा 8, अरे सॉरी कि यहाँ पे सॉरी 0 आएगा, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमारा सोल्व यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमने जैसे बोला उसने कि दोनों साइंस थे, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको हमेशा पहले से बताया कि ऐसी सिचुएशन जब भी होगी आपको क्या करना है, हमेशा उल्टा चलना है, ना कि पहले से स्टार्ट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको 4 3 2 1 ऐसे चलना है। उसमें आपके 95% चांस होगी आपका जो है लास्ट वाला पहले लग जाएगा, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर यही देता है आपको कि हमेशा जो इक्वेशन होगी वो लास्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। और वो चीज़ हमको पकड़नी है, हमको स्मार्ट बनना है, हमको पहले लास्ट से स्टार्ट करते हुए चलना है। तो अगर आप हमारा पहले ही सॉल्व हो जाएगा तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सॉल्व करा, प्लस और माइनस दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, प्लस मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करा, 2 आ गया यहाँ पे, उसके बाद ऐड करा 2 और 4 को 6, और फिर यहाँ पे जो है माइनस करके 6 में 6 गए 0, और यहाँ पे 0 0 आ गया। यहाँ मतलब ये हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो चुकी है, और ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ये ना थोड़ा सा टफ पैटर्न आता है, वो टफ इसलिए आता है क्योंकि हमसे यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछे हुए हैं कि इन चारों में से किसको पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 बताएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको क्या करना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रिवर्स में 4 3 2 1 ये वाला पैटर्न हमेशा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसी के साथ ही जो है ये वाला टॉपिक जो आज हमारा खत्म होता है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और इसी के साथ जो है ये जो है टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ, और बहुत जल्द आपके साथ जो आपके पास एक नया और अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जैसे दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जो है और लोगों तक पहुँच सके और लोगों को पढ़ाई में हेल्प मिल सके, ठीक है। इसी के साथ बहुत जल्दी आपके साथ नया टॉपिक ले आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.